मंगनी के सिलसिले में आप लोग सोचते होंगे ये मंगनी क्या होती है? शादी से पहले एक एंगेजमेंट का जो रस्म है, इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तस्वुर है? मंगनी क्यों करते हैं? इंसानियत इस्लाम ने जो सिखाई है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरी कायनात में इसका मसील, इसकी नजीर नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इंसानों के एहतराम के लिए ही तो बयान फरमाया। उस मक्का में जहां बेटियों को मार दिया जाता था, लड़कियों को दफन कर दिया जाता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो इनकलाब नहीं पेश किया कि एक बेटी भी अगर तुमने पाल करके उसकी शादी कर दी, हुजूर फरमाते मेरी शफात उस पर वाजिब, वो जन्नत के लिए मेरे पास आए। बच्चियों के हुकूक को बढ़ाया, माँ और बहनों के हुकूक को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसे बयान फरमाया। पहले बहनों के हुकूक नहीं दिए जाते थे और शरीयत में आज उनका हिस्सा है। बहुत सारे मुसलमान आज मतलब परस्त ऐसे हो गए, माल ज्यादा आ गया, बाप की तरफ से विरासत मिली तो उस पर नाग सांप की तरह बैठ गए अपनी बहनों का हिस्सा मार करके। और वो ये कहते हैं बहनों की तो हमने शादी कर दी थी ना, उसमें तो लाखों खर्चा हुआ था। अरे वो खाना खिलाई हुई चीज को तुम उंगली डाल करके उल्टी करवाना चाहते हो? किसी बहन की शादी करवाना ये विरासत की हिस्सों में से उसको डिडक्ट नहीं किया जाएगा। वो तो तुम्हारा अखलाकी फरीजा था जो तुमने अदा कर दिया, वो तुम्हारी अखलाकी जिम्मेदारी थी जो तुमने अदा किया। बहनों का हिस्सा माँ बाप की विरासत में से जितना कुरान ने बताया है उतना दो, वरना कयामत के दिन एक बालिश्त जमीन के बदले 7 जमीन और आसमान का तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा, वो उठा नहीं पाएगा और बहुत बड़े अजाब में मुब्तला होगा आखिरत में, बहुत बड़े अजाब में। तुम कितने दिन के लिए हासिल कर रहे हो बहनों के हुकूक मार करके? लोग ये सोचते हैं और वैसे ही बाप जब मरा होता है तुम्हारी भी उम्र 40 के आसपास हो रही होती है अक्सर। बच्चे कितने तुम्हारी जिंदगी के? 15-20 साल। उन 15-20 सालों में अपनी बहनों के हुकूक लेकर बैठ जाते हो, क्या तुम्हारा हासिल हुआ आखिरत के अजाब के अलावा? अल्लाह ताला ने कुरान में जो बयान फरमाया उसको पूरा अदा करो। लोग ये समझ बैठे कि जिसका जितना आ जाए वह हमारा है, ये इस्लाम नहीं है। 40 साल तक भी अगर तुम्हारे पास कोई उसका मांगने वाला ना आया तब भी वो माल तुम्हारा नहीं है। हदीस पाक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी एक झलक बता दूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक शख्स, बनी इसराइल में 3 लोग ऐसे थे जो एक पहाड़ की चट्टान खसक आने की वजह से गार में फंस गए। वो तो पनाह लेने के लिए रुके थे और एक चट्टान आकर गार के मुंह पर गिर गई, फंस गए, वही कब्र बन गई। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कोई उनके पास आसरा नहीं था कि निकल जाएं। तीनों ने यह तय किया कि हम दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला दुआओं के जरिए से इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। तो तीनों ने कहा अपनी अपनी नेकियां याद करो जो जिंदगियों में की गई थी। ये सही हदीस है, मैं आपको बता रहा हूं कौन सी चीजें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। उसमें से एक बंदा अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुआ, उसने कहा ऐ अल्लाह तू जानता है मैं उस वक्त तक घर में खाना नहीं खाता था जब तक अपनी माँ को नहीं खिला देता था। उसकी बूढ़ी माँ थी। एक रात वह आया और बच्चे भूखे थे। उस वक्त बच्चे बाप से लिपट गए खाने के लिए। वो बंदा कहता है उस वक्त भी जब शिद्दत से मुझे भूख लगी थी, मेरे बच्चों को सबसे पहले मैं अपनी बूढ़ी माँ को चबा करके खिलाया, फिर बच्चों को खिलाया। ऐ रहमान, अगर तुझे ये अदा पसंद आई हो मेरी जिंदगी की तो इस पहाड़ की चट्टान को हटा दे। पहाड़ की चट्टान थोड़ी खसक गई, लेकिन इतनी नहीं कि वो लोग निकल सकते। दूसरे ने सजदा किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, ऐ रब्बल आलमीन तू बेहतर जानता है मैं अपने चचा की बेटी का आशिक था और हमारे दरमियान मोहब्बत चलती थी। एक दिन ऐसा आया कि सारे लोग चले गए और हम दोनों तन्हा थे। एक आशिक और माशूका दोनों किसी जगह तन्हा हो जाएं तो शैतान तीसरा आ ही जाता है। दोनों कहते हम गुनाह का पूरा इरादा कर लिए थे, कोई नहीं था, मगर मेरे उस चचेरी बहन ने मुझसे कहा कि डरो अल्लाह देख रहा है, हम तन्हा नहीं हैं।
और उस दिन से आज तक ए रब्बल आलमीन मैंने अपने जिस्म को गुनाह के धब्बे लगने से बचा रखा है। मौका था गुनाह का, मगर तेरे खौफ से मैंने गुनाह नहीं किया। उस नेकी को उसने वसीला बनाया तो चट्टान खसक गई। तीसरा जो बंदा था, जो मुझे बयान करना है आपके सामने, जो मेरे टॉपिक है, जो हमारा आज का उन्वान है, तीसरा बंदा वो कहता है कि ए रब्बल आलमीन, तू जानता है कि मैं मजदूरों को अपने यहां काम के लिए रखता था, काम कराता था, जमीनों का मालिक था। एक मजदूर ऐसा भी आया मेरी जिंदगी में कि उसकी माहाना तनख्वाह दी जानी थी, लेकिन उससे पहले वो गायब हो गया। तवज्जो, ये बंदा कहता है अल्लाह, मैं उसकी मजदूरी को, उसकी तनख्वाह को रख लिया। चाहता तो खा लेता, जैसे सारे सेठ खा बैठते। जितने भी मजदूरों की तनख्वाह है काट ली जाती है छोटी छोटी बातों पर, और जबकि इनको पता नहीं है। मुसलमान अगर हो तो तवज्जो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो। अल्लाह को ये पसंद है। अब ये बंदा कहता है कि वो मजदूर तनख्वाह लिए बगैर चला गया, मैंने उसकी मजदूरी को लेकर एक बकरी खरीद ली और बकरी को पाला। रब तबारक व तआला की बारगाह में वो कह रहा है, बकरी को पाला, बकरी ने बच्चे दिए, और फिर उसमें बरकत इतनी होती गई, सालों बीत गए, बकरियों से बकरियां, बकरियों से बकरियां इतनी बढ़ गई कि वो रेवड़ हो गया। बल्कि एक मैदान में भी वो भर नहीं पाती थी, मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा। शहर से बाहर बहुत बड़ा मैदान उन बकरियों के लिए, एक बकरी से इतनी बकरियां हो गई। और ये भी बात बता दूं, मेरे आका ने फरमाया बकरी में बरकत है, सारे जानवरों में बकरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। और इतनी ज्यादा बकरियां हो गई, लेकिन उसमें से एक बकरी भी ना उसने बेचा, ना खाया, ना इस्तेमाल किया। कई सालों के बाद वो मजदूर वापस आ जाता है और आकर के उसने अपने आका से कहा कि आपको पता है मैं आपके यहाँ मजदूरी किया करता था, काम करता था, और एक आखिरी वक्त ऐसा आया था कि मैं अपनी मजदूरी लिए बगैर चला गया था। अगर हो सके तो आज मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं बहुत बेबस हूं, मेरी वो मजदूरी अगर आपके पास रखी हो तो मुझे दे दीजिए। ये बंदा कहता है, मैं उस मजदूर का हाथ पकड़ा और ले जाकर कहा, ये सारी बकरियां तेरी मजदूरी की हैं, ये तेरी तनख्वाह है। उसने कहा, सेठ साहब क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि एक बकरी भी आ सके आज के जमाने में, इतनी सारी बकरियां। वो कहता है, जिस वक्त तू अपनी तनख्वाह छोड़ गया था, मैं उस वक्त तेरी रकम से एक बकरी खरीदा और अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत अता की। वो बंदा देखता है, क्या आप सच कह रहे हो? उसने कहा, हाँ सच कह रहा हूं, बकरियां ही नहीं, इसमें से एक बाल भी मेरा नहीं है, सब कुछ तेरा है, बकरियां भी तेरी, रस्सियां भी तेरी। वो बंदा खुशियों के साथ हाँकते हुए वो बकरियां लेकर के जाता है और अल्लाह की बारगाह में कहता है, ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा जो अपने हुकूक और मामलात में इतना पक्का हो। रब ताला की बारगाह में ये बंदा कहता है, अल्लाह ये मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया, तेरे खौफ से किया। रब ताला ने उसकी ये दुआ सुनी। हुजूर फरमाते, फौरन वो चट्टान खसक करके निकल चुकी थी, तीनों बाहर आ गए थे। बड़ी बड़ी मुसीबतों में आज भी हम गिरफ्तार हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज है तो रखो और दुआ करो। हमने किसी इंसान के साथ अगर उसकी मुसीबतों में ऐसा सुलूक किया है तो वो भी अल्लाह की बारगाह में आज रखो, देखें मुसीबतें क्यों नहीं दूर होती। हमने तो ऐसी चीजें कहाँ रखी हैं। इसीलिए मामलात में इस्लाम बहुत ज्यादा ताकीद किया हुआ है। मेरे अजीजों, कुछ लोगों को बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन यही सही है अजीजों, यही सही है। आज अगर तुम इन हुकूक की पामाली करोगे तो कब्र भी है और आखिरत भी है। मैं उनकी बात नहीं करता जिनका आखिरत का तस्वुर ही नहीं। आपको आखिरत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना है, हिसाब देना है, इसलिए अपने मामलात को सही रखो। एक लुकमा भी, बल्कि एक जनाजा मेरे आका की बारगाह में ऐसा आया था, सहाबा खड़े हैं, सफे लगाए हुए हैं। हुजूर ने पूछा, इस मरे हुए आदमी पर किसी का कोई कर्जा बाकी है? जमात में से एक ने कहा, या रसूल अल्लाह 2 दिरहम का कर्जा बाकी है। हुजूर पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, तुम चाहो तो अपने इस साथी की जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ने वाला।
अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। 2 दिरहम का कर्जा बाकी था बस। हम तो इसको बस कहते हैं ना थोड़ा सा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। दूसरे एक सहाबी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया आका मैं उसकी जमानत लेता हूं। हुजूर ने पूछा कब तक अदा करोगे? उन्होंने कहा मुझे शाम तक का वक्त दिया जाए, इसकी तरफ से जिसका कर्जा बाकी है मैं वादा कर दूंगा। जब उन्होंने ये जमानत ले ली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। ये है इस्लाम। और बड़े बड़े हुकूक की पामाली करने के बाद अगर लोग ये समझते हैं कि मुसलमान होना इसी का नाम है, दाढ़ी हो, टोपी हो, जुब्बा कुब्बा हो, मामलात में अगर गिरा हुआ है तो उसके अंदर इस्लाम की बुबास नहीं आई है, वो ईमान का हिस्सा नहीं रखता है। और आखिर में मैं ये अर्ज करूंगा, साथ ही ये तो मुसलमानों के मामलात थे, आपको मैं बताऊं इंसानियत के लिए, हुकूक के लिए सबसे पहले अभी आज की इस दुनिया में जो एक लाए अमल तैयार किया गया और एक दस्तूर आया ऑस्ट्रिया के वियना शहर में 1993 में पहली ये कॉन्फ्रेंस के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा जिसको यूएनए कहा जाता है, जो यूनाइटेड नेशन, तकरीबन 170 कंट्रीज मिल करके ये हुकूक बनाई कि इंसानों पर क्या क्या हुकूक हो सकते हैं, कोई एक दूसरे के हक तलफी ना करे, जंगों के हुकूक, ये सारी चीजें कब बनी है? ये आप फेडरेशन है, इसका नाम है वियना फेडरेशन, इस नाम से ये पूरी दुनिया में आम किया गया। 1993 की बात कर रहा हूं, आज से तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 32 साल पहले, समझ रहे हैं आप, 32 से 33 साल पहले पूरी दुनिया में इंसानों के हुकूक के लिए एक लाएअमल बनाया गया, एक दस्तूर बनाया गया। मुझे हैरत होती है पढ़कर, इस नई दुनिया में सिर्फ 32-33 साल पहले तुम इंसानों के हुकूक लाए हो। जरा तारीख पढ़े होते आज से 1400 साल पहले इससे ज्यादा हुकूक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बयान नहीं किया, हदीसों में उसको महफूज कराया है और पूरे दस्तावेजात आज महफूज हैं हमारे पास, पूरे महफूज हैं। आप अगर जाकर देखें फिक़ह की किताबों में, फिक़ह जो मसाइल, मसले मसाइल, वजू के, नमाज के, आपके रोजे के, जितने भी मसाइल, इनको फिक़ह कहा जाता है। हमारी फिक़ह में अगर आपको मैं बताऊं 2 बड़ी किताबें आपको मिलती हैं, हिदाया, हमारे फिक़ह हनफी की किताबें जो हमने पढ़ी, बहुत बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें। एक किताब के अंदर वजू से लेकर के नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारे मसाइल आ गए। और दूसरी एक पूरी जिल्द है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खरीदो फरोख्त के मसले हैं, सिर्फ और सिर्फ मामलात, सब जो मैंने अभी बयान किया आपको मैं बता रहा हूं इसीलिए कि इतने महफूज दस्तावेजात हक हुकूक के लिए किसी के यहां नहीं है। आज कावानीन बने हैं कि एक माल दूसरे से खरीदो तो उसके क्या क्या हुकूक हैं, जबकि 1400 साल पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक कैसे बयान किए कि अगर तुमने किसी जगह पर जाकर के माल खरीदा तो उसके कितने हक हैं, कि तुम्हें कितने में लेना है, कि उसको कितने में देना है। ये भी रिबह फासिद नहीं होगा, गल्ला जमा करके नहीं रखेगा कि जब लोगों के पास माल की किल्लत आए तो निकालेगा। ये सारे हुकूक के सिलसिले में इस्लाम पहले से बयान किया हुआ है। यहां तक कि एक मशहूर आपको बात बता दूं, मशहूर मंगनी के सिलसिले में आप लोग सोचते होंगे ये मंगनी क्या होती है, शादी से पहले एक एंगेजमेंट का जो रस्म है, इस्लाम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तस्वुर है, मंगनी क्यों करते हैं? इस्लाम में एक मसला है, तवज्जो। कोई माल मैं खरीदने के लिए गया, मिसाल के तौर पर एक कालीन मुझे खरीदनी थी, मैंने साहबे माल से यानी दुकान वाले से उसकी कीमत लगाई, उसने कहा ये 1000 रुपए की। अभी हमारी बातचीत चल रही है, दूसरे साहब आए और उन्होंने उसकी बोली लगा दी। हुजूर फरमाते हैं ये जायज नहीं जब तक कि तुम्हारा पहला भाई बात मुकम्मल ना कर ले। अपने भाई की बै पर बै जायज नहीं। समझ में आ रही है आपको बात? मसला है ये शरीयत का। मैं अगर खरीद रहा हूं तो दूसरा उसमें घुस करके ना खरीदी की बात ना करे जब तक मेरी डील मुकम्मल नहीं हो जाती।
या तो मैं छोड़ दूं या तो मैं ले लूं, निकल जाऊं, उसके बाद दूसरे का हक है। ये इस्लाम का मसला है। यही कॉन्सेप्ट है मंगनी का। मंगनी क्यों की जाती है? किसी लड़की को आपने देखा, पैगामे निकाह भेज दिया और लड़की ने कबूल कर लिया, शादी अभी नहीं हुई, और ये ऐलान किया जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे भाई ने किसी लड़की को निकाह का पैगाम भेज दिया है तो अपने भाई के पैगाम पर फिर कोई दूसरा आदमी पैगाम भेज नहीं सकता, हराम है उसके लिए। अब वो उसको पूछ नहीं सकता, क्योंकि जब तक उनकी डील मुकम्मल ना हो जाए, या तो टूट जाए, खत्म हो गई कि नहीं करना है शादी, तो उसके बाद नए सिरे से अगर कोई चाहे तो फिर उसके पास पैगाम निकाह भेज सकता है। वरना जब तक कोई मुसलमान किसी औरत के निकाह के पैगाम भेजा हुआ है, उस वक्त तक दूसरा कोई उसको पैगाम निकाह नहीं भेज सकता। यह है हुकूक इस्लाम में, इतना ज्यादा महफूज रखा गया है। हैरत की बात यह है कि मुसलमान आज कम इल्म हो गए, जाहिल हो गए, पढ़ते नहीं हैं। वरना तुम्हारे दीन में अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं रखी, कोई एक अदना सा शायबा भी नहीं है। ये वो दीन है जिसकी शुरुआत होती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये वो अज़मत वाली किताब है जिसमें शक की गुंजाइश ही नहीं। आओ मेरे अजीजों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में इस दीन से बेहतर दस्तूर तुम्हें कायनात में कहीं नहीं मिलेगा, इससे बेहतर जिंदगी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जानवरों वाली जिंदगी यहाँ नहीं है जो इंसान को आज फैशन के नाम पर उठा करके बाजार की जीनत बनाया गया है, बल्कि यहाँ मैं सच बताऊं, लोगों ने मेटल तो बनाकर तरक्की की होगी, एरोप्लेन तक बनाया होगा, कंप्यूटर बनाया होगा, मोबाइल बनाया होगा, लेकिन मदीने के ताजदार ने इंसान बनाए हैं, इंसान बनाए हैं। और इंसान बनाना कायनात का सबसे बड़ा चैलेंज है। मेटल से तो कुछ भी बना लोगे, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत डालकर उसको आला बना दो, ये बहुत बड़े कमाल की बात है। और ये बात कहीं मिलती है अमेरिका में, यूके में, कहीं पर भी जाओ, इनसे पूछो बने हुए इंसान कहाँ हैं, उनके पास मेटल की तरक्कियां बहुत हैं, रूह से पुरमग़ज़ कोई इंसान नहीं मिलता। हाँ, इंसान अगर कहीं बनाए गए हैं तो ताजदार मदीना के दरबार में अबू बकर आए थे तो सिद्दीक बनाए गए हैं, उमर आए थे तो फारूक बनाए गए हैं, उस्मान आए ज़ुन्नुरैन बनाए गए, अली आए थे 9 साल की उम्र में, मेरे मुस्तफ़ा ने हैदर कर्रार बनाकर भेजा है। इंसान बनाए गए हैं, अपने आप को भी इंसान बनाओ। तो आओ मेरे मुस्तफ़ा करीम के कदमों में उठो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दो।